गया आगाज रण का, युद्ध बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। नमस्कार दोस्तों, तो मैं शेर सिंह राजपूत और आपका स्वागत है नवजीवन क्लासेज के YouTube चैनल पर। तो हमारा पार्ट है सेकंड, कला एंड संस्कृति का। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि निम्नलिखित में से संस्था एवं स्थापना वर्षों में से सुमेलित है, असुमेलित बताना है। यहाँ पर संस्था है और उसकी स्थापना वर्ष है। पहली है राजस्थान संगीत संस्था की स्थापना 1950 में हुई, ये बिल्कुल सही है। भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना 1952 में हुई, ये भी सही है। और जवाहर कला केंद्र की स्थापना 1993 में हुई, ये भी सही है। और रविंद्र मंच सोसाइटी की स्थापना 1955 में हुई, ये गलत है। रविंद्र मंच सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1963 में। कब हुई थी? 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो राजस्थान संगीत संस्था की स्थापना 1950 में हुई थी और जवाहर कला केंद्र की स्थापना 1993 में हुई थी और भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना 1952 में हुई थी और रविंद्र मंच सोसाइटी की स्थापना 1963 में हुई थी, 1955 में नहीं हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन है, निम्नलिखित में से असत्य कथन है। अलवर नगर की स्थापना महाराजा प्रताप सिंह द्वारा की गई थी, बिल्कुल सही है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अलवर व जयपुर मार्ग पर स्थित है, यह भी सही है। कब? 1731 ईस्वी में। कब की थी? 1731 ईस्वी में। और सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अलवर जयपुर मार्ग पर स्थित है, यह भी सही है। मुंशी महारानी की छतरी का निर्माण विनय सिंह द्वारा करवाया गया था, यह भी सही है। कब करवाया गया था? 1815 में। कब? 1815 में। तो इसमें से सभी सही है, तो एक उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन कि किराड़ू मंदिर के संबंध में कौन सा कथन असत्य बताना है? किराड़ू मंदिर के संबंध में, तो ये नागर शैली में निर्मित ये मंदिर किराड़ू गांव में है। यहाँ पर कुल 5 मंदिरों का समूह है। इसे मारवाड़ का खजुआरो कहते हैं। यहाँ का सबसे प्रमुख मंदिर सोमेश्वर मंदिर है। इसमें से असत्य कथन बताना है। तो नागर शैली में निर्मित ये मंदिर किराड़ू गांव में है, ये गलत है। किराड़ू गांव में नहीं है, हातमा गांव में है। कौन से गांव में है? हातमा गांव में। हातमा गांव बाड़मेर में है और यहाँ पर कुल 5 मंदिरों का समूह है, ये बिल्कुल सही है। इसे मारवाड़ का खजुआरो कहते हैं, ये भी सही है। यहाँ का सबसे प्रमुख मंदिर सोमेश्वर मंदिर है, ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, किराड़ू गांव में नहीं है, हातमा गांव में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उम्मेद भवन के वास्तुकार कौन थे? उम्मेद भवन के वास्तुकार कौन थे? हेनरी वागन लेचेटर, सर सैमुअल स्ट्रिन जैकब, लालचंद या इस्माइल गजदर। इसमें से बताना है कि उम्मेद भवन के वास्तुकार कौन थे। तो उम्मेद भवन कहाँ है? ये है जोधपुर में। कहाँ है? जोधपुर में। और किस पत्थरों से निर्मित है? किस पत्थरों से निर्मित है? ये छतरी पत्थरों से निर्मित है, चित्तर पत्थरों से निर्मित है। किस पत्थर से निर्मित है? चित्तर पत्थरों से निर्मित है। और इसके वास्तुकार कौन है? सर सैमुअल स्ट्रिन जैकब। और कौन है? और एक है विद्याधर। कौन है? विद्याधर। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन क्या है कि वर्तमान में 2019 के पश्चात राजस्व की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला है। वीर तेजा पशु मेला परबतसर नागौर, मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर, जसवंत पशु मेला भरतपुर और गोमती सागर पशु मेला झालावाड़। 2019 के बाद सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? तो वो है जसवंत पशु मेला भरतपुर। 2019 से पहले कौन था सबसे बड़ा? तो वो था
वो था वीर तेजा पशु मेला परबसन नागौर था। और 2019 के बाद में कौन सा है, तो वो है जसवंत पशु मेला भरतपुर में। अगर पूछे सबसे प्राचीन पशु मेला कौन सा है, तो सबसे प्राचीन पशु मेला है मल्लीनाथ पशु मेला। सबसे प्राचीन पशु मेला, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, जसवंत पशु मेला भरतपुर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्बारक संप्रदाय की प्रधान पीठ सलेमाबाद अजमेर के संस्थापक थे, और सलेमाबाद का नया नाम क्या है, इसका नया नाम है निम्बारक नगर। ठीक है। हमें संस्थापक बताना है, तो रामानंद जी है, या परशुराम जी है, या निम्बार्काचार्य जी है, या लालदास जी है। तो इसमें से सही ऑप्शन क्या होगा, तो ये होगा परशुराम जी। और प्रवर्तक कौन है, तो प्रवर्तक कौन है, निम्बार्काचार्य जी है, ये है प्रवर्तक है। ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से सत्य कथन बताना है। क्या बताना है, सत्य कथन बताना है। ठीक है। पहला है कि कठपुतली कला का जनक माणिक्यलाल वर्मा को माना जाता है। दूसरा, कठपुतली बनाने के लिए खेर की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। तीसरा, कठपुतली का प्रयोग कामड़ व गुर्जर जाति के लोगों द्वारा किया जाता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। हमें सत्य कथन बताना है। तो देखते हैं, तो कठपुतली कला का जनक किसे माना, माणिक्यलाल वर्मा को माना जाता है? नहीं। किसे माना जाता है? देवीलाल। किसे माना जाता है? देवीलाल सामर को माना जाता है। किसे माना जाता है? देवीलाल सामर को माना जाता है। ठीक है। कठपुतली बनाने के लिए खेर की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? नहीं। किसका प्रयोग किया जाता है? अरड़ू की लकड़ी का। अरड़ू की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है कठपुतली बनाने के लिए। ठीक है। कठपुतली का प्रयोग कामड़ व गुर्जर जाति के लोगों द्वारा किया जाता है? नहीं। नट व भाट जाति के द्वारा। किसके द्वारा? नट व भाट जाति के लोगों द्वारा किया जाता है। तो इसमें से ऑप्शन क्या है? डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है। 8वां क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान में संगीत नाटक अकादमी का प्रतीक चिन्ह कौन सा वाद्य यंत्र है? राजस्थान संगीत नाटक अकादमी का प्रतीक चिन्ह कौन सा वाद्य यंत्र है? सेनाई है, रावण हत्ता है, अलगोजा है, या सुरिंदा है? कौन सा वाद्य यंत्र है? तो है सुरिंदा। कौन सा है? सुरिंदा। ये रोइडे की लकड़ी से बनाया जाता है। रोइडे की लकड़ी से बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर होगा डी। तो ये थी आज की हमारी क्लास। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और नवजीवन क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए